होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें, ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो शुरू से ही बड़ी राजनीतिक थी, उनको प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं थी। वो तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। सालों पुरानी परियोजना जिसके लिए हजारों करोड़ हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया, उसको जानबूझ के लटका के रखा और चुनाव खत्म होते ही एक ऐसा समझौता कराया है जिसकी जानकारी के तथ्य किसी को मालूम ही नहीं है। अभी हमें पता ही नहीं है कि कितना पानी हमारे हिस्से में आएगा। जो उम्मीद यहाँ के लोग लगाए बैठे थे क्या वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, अब उस पर समझौता कर हस्ताक्षर कर दिया। वो दस्तावेज किसके पास हैं, कितना पानी यहाँ पे मिलना था प्रदेश को, हमारे हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानकारी हमारे पास है ही नहीं। और जिस राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से सियासी उलटफेर होता हुआ नजर आ सकता है। इस बार देखा जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान दिग्गज नेता जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आ सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए सचिन पायलट को, क्योंकि सचिन पायलट अब फ्रंट सीट पर ही नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ यहां पर देखा जा रहा है कि सचिन पायलट केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुट चुके हैं। बल्कि इस बार तो यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सचिन पायलट के फॉर्मूले पसंद आ रहे हैं, और ऐसे में अब यहां पर जो दावे किए जा रहे हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं पायलट को अब राजस्थान के साथ साथ नेशनल लेवल पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार सचिन पायलट किस तरीके से आने वाले समय में एक बड़े पद पर देखे जा सकते हैं, एक बड़े पद पर उनकी ताजपोशी देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे, जादूगर कहे जाते हैं, लेकिन आज उनकी सक्रियता काफी कम नजर आ रही है। और देखा जा रहा है कि राजस्थान के साथ साथ वह दिल्ली की सियासत में भी एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या सचिन पायलट यहाँ पर अशोक गहलोत से वो जिम्मेदारियां छीनते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में अब अशोक गहलोत को दरकिनार कर दिया जाएगा? क्योंकि खबरें तो यही सामने आ रही हैं। दूसरी ही तरफ सचिन पायलट ने यहां पर पूरी तरीके से खुद को साबित करने की कवायद तेज कर दी है, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरह से हर एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे को पकड़ कर चल रहे हैं, जिसके बाद से यहां पर पायलट ही पायलट के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या फिर पहले बीते साल निकली हुई भारत जोड़ो यात्रा हो, इस दौरान भी देखा गया है कि राहुल गांधी के साथ जब वह कदम ताल मिलाते हुए नजर आते हैं तो राहुल गांधी के बदले सचिन पायलट के लिए नारेबाजी होती हुई नजर आती है। और ये बातें साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं पायलट की लोकप्रियता और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में किसानों के मुद्दे पर सचिन पायलट ने बात रखी, एमएसपी पर बात रखी, अग्निपथ योजना पर बात रखी। इस योजना को वह गलत बताते हुए नजर आए। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। पायलट ने अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लगातार 13 जिलों में जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस जल्दबाजी में ये पूरा समझौता किया गया है, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र सरकार की मंशा शुरू से ही बड़ी राजनीतिक थी। उनको प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं थी। वो तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। सालों पुरानी परियोजना जिसके लिए हजारों करोड़ हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया, उसको जानबूझ के लटका के रखा और चुनाव खत्म होते ही एक ऐसा समझौता कराया है जिसकी जानकारी के तथ्य किसी को मालूम ही नहीं है। अभी हमें पता ही नहीं है कि कितना पानी हमारे हिस्से में आएगा। जो उम्मीद यहाँ के लोग लगाए बैठे थे क्या वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, अब उस पर समझौता कर हस्ताक्षर कर दिया। वो दस्तावेज किसके पास हैं, कितना पानी यहाँ पे मिलना था प्रदेश को, हमारे हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानकारी हमारे पास है ही नहीं। और जितना चुनाव के एकदम बाद ये किया और लोकसभा चुनाव से पहले कर रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि चाहती केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले इसको करवा देती, लेकिन क्योंकि चुनाव के समय सरकार कांग्रेस की राजस्थान में थी, इसलिए जानबूझ के
तो इतने बड़े विषय में जो जनता के हितों से जुड़ा मुद्दा है, पानी जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर राजनीति करी गई, ये एक दुख की बात है। बहरहाल मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी हम कार्यक्रम योजना बनाएं उसमें राजस्थान के हितों की रक्षा होनी चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी, और भविष्य को नज़र में रखते हुए ये कार्यक्रम होना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो तथ्य हैं वो जनता के सामने आने चाहिए ताकि हमें पता पड़े असली में क्या हो रहा है। गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर लाना चाहिए भाजपा को। तमाम वो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से जो एक मजबूत हम हुआ करते थे, पार्टी को छोड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं जो आपके जो नेता उनके एक लंबी लिस्ट है जो नेता अलग अलग पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। भाजपा के बहुत नेता उनकी पार्टी को छोड़ गए, तो चुनाव से पहले नेताओं का आना जाना लगता रहता है, बहुत बड़ी बात। ने सुना, पायलट ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि ये योजना गलत है और बीजेपी पूरी तरीके से हर चीज को तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे पहले सचिन पायलट ने ईआरसीपी को लेकर भी अपनी बात रखी, राजस्थान की उस योजना को लेकर उन्होंने बात रखी जिस योजना की मांग सचिन पायलट अपनी ही सरकार गहलोत सरकार से करते हुए नजर आए, लेकिन वो मांग पूरी होती हुई नजर नहीं आई। इसके बाद देखा गया कि सचिन पायलट अब भी लगातार मांग कर रहे हैं। तो आपको ये भी सुना देते हैं कि पायलट ईआरसीपी पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, देखिए। जो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं, और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। यह भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड। आवर आर्मीज एंड आवर डिफेंस फोर्सेज आर सेकंड टू नन, बट देयर वैलर, देयर स्ट्रेंथ एंड their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future and for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है, और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। सुना आपने किस तरह से पायलट यहाँ पर हर एक योजना पर बात रख रहे हैं और मोदी सरकार को पूरी तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले सचिन पायलट का इस तरह से एक्टिव हो जाना न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दिल्ली की सियासत में भी। ऐसे में यहाँ पर ये दावे भी किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट टोंक, सवाई माधोपुर या फिर अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन पब्लिक की मांग यह है कि सवाई माधोपुर से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन दौसा को भी हम नहीं भूल सकते हैं। दौसा जहां से चुनाव लड़ते हुए देखे जाते थे पायलट के पिता
था और देखा जाए जो आज हमारे बीच नहीं है। और इसके बाद देखा गया कि उपचुनाव लड़ती हुई नजर आई सचिन पायलट की मां रंभा पायलट, जहां से उन्होंने चुनाव लड़े भी। लेकिन इसके बाद देखा गया कि 2004 से पायलट ने यहां पर अपने पिता की विरासत को संभाला, लेकिन धीरे धीरे ये वर्चस्व खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठते हैं कि पायलट अगर गहलोत को दरकिनार कर दिया जाता है तो क्या पायलट पूरी तरीके से इस कमान को संभालते हुए नजर आ सकते हैं? सवाल यहां पर लेना चाहेंगे सबसे पहले सिराज से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रार कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखने को हमें मिल सकती है। क्या अब यहां पर अशोक गहलोत जिनकी एक्टिवनेस देखने को नहीं मिल रही थी, क्या अब वह सक्रिय होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सचिन पायलट को पूरी तरीके से वह दरकिनार रखना चाहते थे। जी देखिए, इसकी शुरुआत जो है वो विधानसभा चुनाव के दौरान से ही हो गई थी, जब कांग्रेस को राजस्थान में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। ऐसा माना जा रहा था कि मतलब सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद भी रहा और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को हार भी मिली, उसके बाद से ही लगातार अशोक गहलोत को कांग्रेस एक तरीके से कह सकते हैं दरकिनार करती हुई नजर आई। भले ही वो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं अशोक गहलोत, लेकिन विधानसभा चुनाव के हार के बाद से ही लगातार देखा गया ये कि कांग्रेस उनको दरकिनार कर रही है और एक युवा चेहरे के तौर पर सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार अभी आपने हाल ही में जिक्र किया जिस तरीके से अग्निपथ योजना या किसानों के पक्ष में भी बात लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो तमाम वो मुद्दे हैं जिससे कह सकते हैं एक विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पे निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव है, उसमें कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आगे जो कार्य होंगे वो कह सकते हैं सचिन पायलट ही करते हुए नजर आएंगे। पूरी तरीके से पायलट ने इस बार आलाकमान को भरोसा जता दिया है कि अब देखिए अशोक गहलोत नहीं बल्कि सचिन पायलट है जो पार्टी की कमान को बखूबी राजस्थान में संभालते हुए नजर आ सकते हैं। जी देखिए, अशोक गहलोत जो है वो कह सकते हैं एक बड़े नेता जरूर हैं, राजनीति के जादूगर भी कहे जाते हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्हें हार मिली तो निश्चित रूप से वो जादू फेल हो चुका था। और कांग्रेस हमेशा से ही एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो जिसकी लोकप्रियता हो और कह सकते हैं और युवा चेहरा भी हो। तो मुझे लगता है सचिन पायलट एक बेस्ट विकल्प के तौर पर थे कांग्रेस के लिए और इसकी जद्दोजहद पहले से ही चली आ रही थी। तो निश्चित तौर पर एक हार का बहाना मिला और कांग्रेस को जो है सचिन पायलट को आगे करना पड़ा। वाकई में सचिन पायलट कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि राहुल गांधी जो उनके फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, देखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का मैनेजमेंट वह संभालते हुए नजर आए और इस बार भी छत्तीसगढ़ का प्रभारी जब उन्हें नियुक्त किया गया तो वह छत्तीसगढ़ पहुंचे न सिर्फ लोकसभा चुनाव की रणनीतियों के लिए बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी। इसके बाद वह राहुल गांधी के साथ कदमताल मिलाते हुए नजर आए हैं और अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पायलट को कहीं ना कहीं अब राजस्थान में एक्टिव किया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि बीते कुछ दिनों पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी मंच से अपनी बात रखी कि सचिन पायलट को बुलाइए और मीटिंग कीजिए और टिकट बंटवारे पर फैसला तभी होगा। आपको बता दें कि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे तक किए गए हैं कि वैभव गहलोत भी लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर जो फैसला होगा क्योंकि वह युवाओं को मौका देना चाहते हैं। ऐसे में सचिन पायलट यहां पर काफी बड़ी अहमियत में नजर आ रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट अब टिकट बंटवारे पर फैसला करते हुए भी नजर आएंगे। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अबरार से कि आखिरकार सचिन पायलट के लिए उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आखिरकार यहां पर पायलट जो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी आ चुके हैं, देखा जा रहा है कि वह किस तरीके से आने वाले समय में एक और बड़े पद पर नजर आ सकते हैं क्योंकि गहलोत को अब पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट ने जिस बड़ी भूमिका को निभाते हुए अलग अलग राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है। सबसे ताज़ा उदाहरण हम हिमाचल प्रदेश का ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया और वही एक कारण रहा बड़ा कि उन्हें फिर छत्तीसगढ़ में भी एक अतिरिक्त जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई। सवाल ये बड़ा है कि आखिरकार अगर अशोक गहलोत जिन बड़े दावों के साथ इस समय राजनीति कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी पर जो एक दबाव की स्थिति है, अशोक गहलोत के साथ राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी कितने समय तक जो है सक्रिय रह पाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत जो है उम्रदराज नेता और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक विकल्प जो है वो तलाशना पड़ेगा राजस्थान में। और ख़ास करके जो हमने जो है कई जो पैदल यात्रा में सचिन पायलट की देखी थी कि जिस तरीके से युवाओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा था और लगातार नारेबाजी उनके समर्थन में की जा रही थी, ये तमाम ऐसे जो है फैक्टर हैं जिसके बिना पर कांग्रेस पार्टी को ये फैसला जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। लेकिन अबरार यहाँ पर राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और उन 25 लोकसभा सीटों पर पायलट का दबदबा तो नहीं है। बीजेपी के पास पूरी तरीके से वो 25 लोकसभा
सीटें, लेकिन अगर पायलट को ये कमान सौंपी जाती है तो क्या 25 लोकसभा सीटों पर वह पूरा फायदा दिला सकते हैं कांग्रेस को? देखिए, एक नेता पूरे राज्य में आपको जीत नहीं दिला सकता, लेकिन एक नेता की वजह से आप कई सीटों पर जीत ज़रूर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने जितने लंबे समय तक राजस्थान में ग्रास रूट पर काम किया है और जिस तरीके से जनता के साथ सीधा इंटरेक्शन उनका रहा है, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जिसके बिना पर कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो इसका भरपूर लाभ उठा सकती है। और जहाँ तक अशोक गहलोत की बात है, तो अशोक गहलोत को एक जो है बड़ा चांस, एक बड़ा मौका था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाने के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने जो है भरतपुर संभाग के उन तमाम 19 सीटों को लेकर के कई बार दौरे किए, लगभग 6 महीने में 7-8 बार वो जो है उस क्षेत्र में गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर उनको कोई खासी कामयाबी नहीं मिल पाई, तो अब सचिन पायलट के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान को कहीं ना कहीं चिंतन मंथन कर उनको आगे करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मात्र जो है 2-3 महीनों का ही पूरा का पूरा खेल है। और राजस्थान से एक बड़ी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को अगर जीतने की, तो वहाँ पर जल्द से जल्द चेहरे के रूप में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। वाकई में क्या अब यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान पायलट को ही आगे रखना चाहेगी? आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि राजस्थान में जो गहलोत और पायलट के बीच एक बार फिर से सियासी जंग देखने को मिल सकती है, उस पर इनका क्या कुछ कहना रहेगा? पायलट को अब आगे करने की बात कही जा रही है और गहलोत को यहाँ पर दरकिनार कहीं ना कहीं किया जा सकता है। ऐसे में सचिन पायलट दिल्ली की सियासत में भी एक्टिव, राज्य की सियासत में भी एक्टिव, कितना बड़ा सियासी फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अब मिल सकता है पायलट की वजह से, या फिर अशोक गहलोत की वजह से ज्यादा मिलेगा? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। 3 से 4 बार वो दौरे कर चुके हैं। लगातार कोशिश यही है कि जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनको उनका नामों का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए। इसके साथ साथ राजस्थान में भी लगातार सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। और जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, रघु शर्मा, उन्होंने कहा सचिन पायलट का राजस्थान जो है वो सचिन पायलट ही है, यानी कि आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत यहाँ पर साइडलाइन होते नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ERCP योजना, जो कि पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा है, पेयजल और सिंचाई समस्या को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी जो राजनीतिक रार है वो इसी चक्कर में देखने को मिली थी, जब उन्होंने ये कहा कि आप तमाम वायदे करके यहाँ पर राजनीति में आते हैं लेकिन उसके बाद वायदों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पूर्वी राजस्थान का जो इलाका रेतीला इलाका है, वहाँ पर पेयजल की भारी गंभीर समस्या है। और उसके अलावा देखे जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसी फसलें पैदा होती हैं जो कि जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि सिंचाई व्यवस्था को भी सुचारू करने के लिए लगातार मांग उठाते रहे हैं और यही अंदाज राजस्थान के लोगों को पसंद आ रहा है। हो सकता है अब 3 जो बड़ी सीटें हैं, अजमेर से वे सांसद रह चुके हैं, दौसा से सांसद रह चुके हैं, अब शायद सवाई माधोपुर से जो है अपना ताल ठोकते हुए नजर आए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है तो कांग्रेस पार्टी आखिरकार दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़वा सकती। ऐसे में अब अशोक गहलोत समेत सचिन पायलट हो या फिर चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, तमाम ये दिग्गज नेता जो हैं लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। वाकई में आने वाले समय में सचिन पायलट भी जरूर लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन भूमिका उनकी काफी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे पर सचिन पायलट भी फैसला लेते हुए नजर आएंगे। युवाओं को वह मौका देना चाहते हैं और ऐसे में देखा जाए तो फ्रंट सीट पर अब पायलट ही बैठते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि राजस्थान की सियासत में पायलट अब कितना बड़ा खेल करने में कामयाब हो पाते हैं। कांग्रेस आलाकमान क्या वाकई में ही पायलट को ही इस बार आगे करेगी अशोक गहलोत का साथ छोड़कर, क्योंकि हार का ठीकरा अशोक गहलोत के सर पर ही फोड़ा गया था और आज देखा जाए तो उनकी सक्रियता नजर नहीं आ रही है। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, 72 साल के हो चुके हैं, कई पदों पर वह रह चुके हैं, पायलट भी रह चुके हैं, लेकिन युवा नेता के तौर पर वह जाने जाते हैं और उनकी यही राय प्रतिक्रिया है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आने वाले समय में देखते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है, कितनी बड़ी भूमिका में वह नजर आते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।